डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कमाल की पाठशाला। स्टूडेंट्स, हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो चैप्टर है वो कर रहे थे। तो वो चैप्टर हमने कम्प्लीटली कर लिया था, बट उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए थे। तो आज एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यानी एक रिएक्शन दी हुई है और नीचे स्टेटमेंट्स दिए हैं कुछ, तो हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट है। तो जैसे 2PbO यानी लेड ऑक्साइड प्लस में कार्बन, तो लेड बन गया, Pb प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो हमें ये बताना है भी कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। जैसे पहले लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अभी ये देखना है भी क्या लेड है वो गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी सिर्फ लेड ही रिड्यूस हुआ है क्या। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें लेड ऑक्साइड था, वो लेड ऑक्साइड रिड्यूस होके लेड बन गया, तो ये इनकरेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये सही है, यानी कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, ये सही है। डी लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी सही है, यानी लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस हुआ है तो लेड बना है, और कार्बन है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो सी और डी सही है और ए और बी गलत है, तो ये पहली आएगी ए और बी। पहला ये देख लीजिए, नोट्स में मैंने लिखा हुआ है कि जैसे लेड ऑक्साइड प्लस में कार्बन, तो लेड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनना, तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, और लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस हुआ है, और कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, और कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हमें ये बताना है जो रिएक्शन है ये किस तरह का एग्जाम्पल है। फेरस ऑक्साइड प्लस में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में फेर आयरन। तो इसमें देखिए भी अब वो रिएक्शन इसमें क्या हो गया कि जो आयरन ऑक्साइड है यानी फेरस ऑक्साइड क्या है, इसके अंदर क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया क्या, कि ऑक्सीजन था वो एल्यूमिनियम के साथ चला गया और आयरन वो सिंगल रह गया, यानी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड कर लिया, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या हो गया, नोट्स में भी देख लीजिए, Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe। इसमें क्या ऑक्सीजन है वो आयरन के साथ से हट के एल्यूमिनियम के साथ ऐड हो गई और आयरन ऐसे ही रह गया, तो ये क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अभी थर्ड क्वेश्चन है, वो बताना है कि व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। टिक द करेक्ट आंसर, यानी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आयरन फिलिंग्स डाली जाती है तो क्या होता है। तो मैं नोट से आपको बता देता हूँ, इसमें पहले तो ये पढ़ लेते हैं क्या दिया है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। दूसरे में यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन और जो आयरन क्लोराइड है वो प्रोड्यूस होता है। दूसरे में एक क्लोरीन गैस निकलती है और आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। तीसरे में नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी कोई रिएक्शन नहीं होती, आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो अभी नोट से देखते हैं भी क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आयरन फिलिंग्स डाली जाती है। व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, यानी जब इसमें आयरन फिलिंग्स ऐड की जाती है, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस, यानी आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसकी रिएक्शन है, जिससे हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड था, हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, तो इसमें क्या था कि आयरन फिलिंग्स डाली तो क्या बना, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीव हो गई। इसमें क्या बनेगा, ये ए ऑप्शन आएगा, इसमें क्या हाइड्रोजन गैस रिलीव हुई और आयरन क्लोराइड बन गया। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। यानी कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और ये केमिकल को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, ऐसा क्यों होना चाहिए। नोट से देखते हैं, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ द ईच टाइप ऑफ एटम्स आर इक्वल ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द एरो, दैट इज इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर प्रत्येक एलिमेंट्स के एटम्स है वो दोनों साइड में, यानी लेफ्ट साइड में यानी रिएक्टेंट की साइड में और राइट साइड यानी प्रोडक्ट की साइड में वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये होता है बैलेंस इक्वेशन में कि कोई भी एलिमेंट्स चाहे वो लेफ्ट साइड में हो, तो उसके जो लेफ्ट साइड के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उस एलिमेंट के, तो राइट साइड में भी उसके उतने ही एटम्स होंगे एक बैलेंस इक्वेशन के अंदर, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसी एलिमेंट के एटम्स हैं वो बराबर रहते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज दैट द एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन।
कि जो मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ला है वो क्या कहता है कि कोई भी एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो द नंबर ऑफ एटम्स शुड बी बैलेंस ऑन द बोथ साइड ऑफ द एरो इन रिएक्शन। तो इसलिए क्या है कि जो एटम्स के नंबर है वो दोनों साइड हमें बैलेंस रखने हैं, यानी एक रिएक्शन के अंदर हमें दोनों साइड इसलिए बैलेंस रखते हैं क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है बी एटम्स है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर किसी रिएक्शन के अंदर दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर अगर एटम्स बराबर नहीं होंगे तो ये लॉ गलत साबित हो जाएगा। यानी भी अगर लेफ्ट साइड के अंदर अगर मान के चलो भी किसी एलिमेंट के अगर 4 एटम्स हैं और राइट साइड के अंदर उसके रिएक्शन करने के बाद अगर 2 एटम्स ही शो होते हैं तो ये इसको थोड़ा कुछ सही नहीं लगेगा। जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास बोलता है कि दोनों साइड में बराबर होने चाहिए, यानी कि जो 2 एटम्स जो राइट साइड के अंदर जो बच गए थे यानी जो पूरे नहीं हुए थे, यानी लेफ्ट साइड में 4 थे राइट साइड में 2 थे, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, इसलिए इसको बैलेंस करना जरूरी है। फिफ्थ क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। हाइड्रोजन यानी हमें क्या है इनकी जो स्टेटमेंट दी हुई है इसकी रिएक्शन इक्वेशन लिखनी है और बैलेंस करना है। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। देखिए पहली हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस के साथ है यानी N2 ये गैस है और 3H2 यानी हाइड्रोजन गैस है, दोनों को कंबाइन करके 2NH3 अमोनिया बन गया। सेकेंड है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैस है वो उसको जलाया गया है एयर के अंदर तो उससे वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो रिएक्शन देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलता है यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो क्या हो गया वाटर बनाएगा H2O बनाएगा और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। जब इसको बैलेंस करेंगे तो क्या है हाइड्रोजन के इधर 2 थे इधर भी 2 थे ये कंप्लीट था, लेकिन सल्फर के इधर एक इधर भी एक ये भी बैलेंस था। ऑक्सीजन के इधर 3O2 O2 था बट इधर 3 हो गए यानी ऑक्सीजन के 3 हो गए, तो इनको बैलेंस करने के लिए पहले क्या करेंगे इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो बराबर हो जाए और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर जब इधर हाइड्रोजन के 4 हो जाएंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन के 4 बना देंगे और इधर जब सल्फर के 2 बने तो इधर 2 मल्टीप्लाई हुआ ही था इसको 4 करने के लिए, तो ये इक्वल हो जाएगा। अभी थर्ड है क्या बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद अमोनियम एल्यूमिनियम सल्फेट to give aluminium chloride and precipitate to barium sulfate precipitate of barium sulfate यानी बेरियम क्लोराइड BaCl2 किसके साथ रिएक्शन में एल्यूमिनियम सल्फेट यानी NH4 2SO4 अमोनियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड बना तो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है NH4.Cl यानी NH4Cl और बेरियम सल्फेट बना BaSO4। तो रिएक्शन देखिए क्या होता है जब बेरियम क्लोराइड की अमोनियम सल्फेट के साथ यानी BaCl2 प्लस NH4 2SO4 की रिएक्शन हुई तो बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 बना और 2NH4Cl बना। इधर NH4 के 2 थे इधर 2 लगा दिया, Cl2 इधर 2 थे ये सिंगल था तो ये 2 लगाने से इक्वल हो गया, तो ये बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम वाटर के साथ ऐड किया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। रिएक्शन देखिए पोटेशियम प्लस H2O यानी K प्लस H2O KOH प्लस H2 हाइड्रोजन के 3 हो गए तो बैलेंस करने के लिए इधर 2 से करेंगे तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी K के भी 2 बन गए यानी पोटेशियम के 2 तो इधर 2 से इधर मल्टीप्लाई इधर 4 और ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन के तो इधर ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन के 2 और 2 हाइड्रोजन के इधर यानी 4 ये कंप्लीट हो गया। अभी 6th क्वेश्चन है वो देखते हैं बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अभी जो केमिकल इक्वेशन दी है उनको बैलेंस करना है तो जैसे HNO3 प्लस CaOH2 CaNO3 2 प्लस H2O ये मैंने यहाँ पे लिख लिया HNO3 CaOH2 CaNO3 2 H2O। बैलेंस करने के लिए पहले इसमें देखिए कि हाइड्रोजन के इधर 1 है और इधर 2
ये 2 मिलके ये टोटल 3 हो गए, लेकिन इधर 2 ही हैं, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे इधर हाइड्रोजन के 2 कर दिए, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन के भी 4 हो गए, इधर 2 थे और 2 ये 4 हो गए। अब NO3 के भी 2 हो गए, तो इधर NO3 के 2 पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। कैल्शियम एक था, एक हो गया पूरा। अभी OH2 यानी 2, तो ये HO के हाइड्रोजन के 2 इधर से, 2 इधर से, 4 हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 इधर से थे, तो ऑक्सीजन के 2 इससे मल्टीप्लाई करने से आगे से हो गई, ये कंप्लीट हो गया बैलेंस। आगे NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O। देखिए NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, इसमें NaOH प्लस H2SO4। नेक्स्ट इधर गए तो Na2SO4 यानी सोडियम के 2, इधर सोडियम के 1 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सोडियम को इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो OH भी मल्टीप्लाई हो गया। इधर H2O था ये वाला, तो इसके 2 हो गए, लेकिन ये 2 इधर से जो बने थे, तो ये इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन के भी 2 यानी 4 पूरे हो जाएंगे और ऑक्सीजन के 2 पूरे हो जाएंगे। आगे सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 यानी NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3, NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3। इसमें देखिए सोडियम का इधर 1, सोडियम का इधर 1, Cl इधर 1 यानी क्लोरीन 1, इधर भी क्लोरीन 1, सिल्वर इधर 1, इधर भी 1, NaNO3 इधर भी 1 और इधर भी 1। नेक्स्ट था कि BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस HCl। इस रिएक्शन में क्या करते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस HCl, ये था। तो Ba इधर भी बेरियम का 1, क्लोरीन के 2 हैं, इधर क्लोरीन का 1 था, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इधर हाइड्रोजन के 2, इधर भी हाइड्रोजन के 2 पूरे हैं, SO4 पूरे, यानी ये बैलेंस हो गया। अभी नीचे 7th क्वेश्चन देखिए, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दी हुई है, उनकी इक्वेशन लिखनी हुई है, वो बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए पहला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 प्लस में वाटर H2O बना। तो बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं इसकी, देखिए क्या होता है, CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, Ca कैल्शियम का इधर एक, इधर भी एक, OH2 यानी हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2, इधर हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 3 और 1, 4 हो गए। इधर कार्बन 1, कार्बन इधर 1 है, ऑक्सीजन के 2, तो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, ये 4 ऑक्सीजन की कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी Zn प्लस AgNO3। आगे सिल्वर प्लस जिंक नाइट्रेट बना, तो रिएक्शन देखिए क्या हो गया, जिंक था, AgNO3 थी, जिंक यानी ZnNO3 2 बना, तो NO3 के 2 करने हैं, तो इधर एक ही था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो NO3 के तो 2 पूरे हो गए, लेकिन Ag के जो है वो 2 हो गए, तो इधर भी Ag से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे Ag को, ये बैलेंस हो गई। अभी 7th में सी देखिए, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में कॉपर। अभी ये देखिए एल्यूमिनियम यानी Al प्लस CuCl3 कॉपर क्लोराइड, तो क्या बना AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में 3 प्लस Cu यानी कॉपर बना। अब इसको बैलेंस करना, देखिए इधर एल्यूमिनियम का 1 था, इधर एल्यूमिनियम का 1 था, बैलेंस था। Cl2 के 2 थे, लेकिन इधर 3 थे। अब इसको बैलेंस करने के लिए इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी Cl के 6 हो जाएंगे, इसको 3 से करना पड़ेगा ताकि Cl के 6 हो जाएं। तो जब इसको 3 से किया तो Cl के तो 6 इधर पूरे हो गए यानी 6 हो गए, तो इधर भी 6 पूरे हो गए, तो भी एल्यूमिनियम के 2 बन गए इधर, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। अभी Cu के इधर 3 हो गए, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करके इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें डी पार्ट देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस में पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और प्लस में पोटेशियम सल्फेट यानी बेरियम सल्फेट प्लस में पोटेशियम क्लोराइड बना। अभी देखिए क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस K2SO4 पोटेशियम सल्फेट,
BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बना, प्लस में पोटेशियम क्लोराइड बना 2Kl। तो अब इसमें देखिए बेरियम का इधर भी एक है, और इधर क्या है K2 यानी पोटेशियम के दो है, बट इधर पोटेशियम का एक ही था तो इससे दो से मल्टीप्लाई करेंगे, पोटेशियम के दो हो गए, Cl2 के दो थे, यहाँ से दो कंप्लीट हो गए, SO4 का एक ही था, SO4 एक ही है, ये कंप्लीट हो गया। अभी 8वां क्वेश्चन है वो देखिए, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। अभी केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, उनको बैलेंस भी करना और उनके टाइप भी बताने, यानी किस तरह की रिएक्शन है। जो पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस में बेरियम आयोडाइड। तो पहला क्या था, पोटेशियम आयोडाइड और सॉरी पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस में बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस में बेरियम ब्रोमाइड बना। तो अब इसकी रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रिएक्शन बनेगी। ये पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr प्लस में बेरियम आयोडाइड यानी BaI2, जब रिएक्शन हुई तो पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki प्लस में BaBr2 बना, बेरियम ब्रोमाइड। पोटेशियम का एक था, इधर पोटेशियम का एक था, ठीक है बैलेंस। ब्रोमाइड का एक था, ब्रोमाइड का इधर दो हो गए, तो बैलेंस करने के लिए इधर दो से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी पोटेशियम के दो बन गए तो इधर भी दो से मल्टीप्लाई करेंगे पोटेशियम के दो करने के लिए। अभी आयोडीन के दो बन गए, इधर आयोडीन के दो थे, बैलेंस हो गया। बेरियम का एक था, एक है, इधर बैलेंस हो गया। तो ये क्या था, इसमें देखिए KBr प्लस BaI2, ब्रोमाइड तो हट के बेरियम के साथ लग गया और आयोडीन हट के पोटेशियम के साथ लग गया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। ये वाली रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है जिंक कार्बोनेट इक्वल टू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जिंक कार्बोनेट है वो टूट के क्या बना, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो देखिए जिंक कार्बोनेट यानी जिंक कार्बोनेट तो क्या हो गया जिंक कार्बोनेट में Zn CO3 था, वो टूट के क्या ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये बना। जिंक एक, इधर भी जिंक एक, कार्बन का एक, इधर भी कार्बन का एक, ऑक्सीजन के तीन, एक इधर दो इधर तीन, यानी कंप्लीट है। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट है वो टूट के दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आगे है C हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, H2 प्लस Cl2 HCl। इसको बैलेंस करने के लिए देखिए दोनों दो दो हैं तो इधर भी दो लगा दिए, बैलेंस हो जाएगा। ये कम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन है। अभी इसमें डी पार्ट देखिए, मैग्नीशियम प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन देखिए, मैग्नीशियम यानी Mg प्लस में हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड HCl, आगे मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन H2। इसको बैलेंस करने के लिए Mg इधर एक, इधर भी एक, हाइड्रोजन के इधर एक, इधर दो थे तो इधर पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो गए, Cl2 थे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होने पर 2 हो गई, बैलेंस हो गया। यह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ से हट के मैग्नीशियम के साथ लग गया और हाइड्रोजन सिंगल रह गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अभी 9th क्वेश्चन है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। यानी एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इनके एग्जांपल भी दीजिए। तो देखिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट ऑफ और हीट इज गिवन आउट, यानी प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी बाहर निकलती है। तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन यानी एग्जिट से समझिए कि बाहर, एग्जिट यानी बाहर निकलना, तो ये हीट के एक्जोथर्मिक में बाहर निकलती है। जैसे एग्जांपल हो गया जैसे C+O2, जब कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हीट बाहर निकल गई। अभी एंडोथर्मिक इसके अपोजिट है, क्या ए केमिकल रिएक्शन विच हीट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम सराउंडिंग इज नोन एज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कोई भी रिएक्शन है वो बाहर के जो सराउंडिंग से जो हीट है वो ऑब्जर्व करके रिएक्शन होती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, यानी इसमें ऑब्जर्व होती है हीट। इसका एग्जांपल देखिए, O2 प्लस N2 प्लस में हीट यानी हीट दी जाती है तो क्या हो गया 2NO, नाइट्रस ऑक्साइड बन गया। O2 प्लस N2 प्लस में हीट दिया तो NO, और ये
है 6 CO2 प्लस 6H2O प्लस में सनलाइट, ये पेड़ पौधों के अंदर होता है, जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं हम। तो जैसे ये ग्लूकोज बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन और सनलाइट से C6H12O6 प्लस में O2, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन गया। ये एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल है। तो आगे 10th क्वेश्चन है, इसमें देखिए, वाई इज रेस्पिरेशन कंसाइडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन, यानी जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे एक्सप्लेन कीजिए। Respiration is considered as an exothermic reaction because in respiration oxidation of glucose takes place which produces heat energy। यानी क्या है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और क्या हीट प्रोड्यूस और एनर्जी यानी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होकर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब देखिए एग्जांपल, जैसे 6,6H12O6 ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ मिलके CO2 बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी, ये जो एनर्जी है हीट एनर्जी निकलती है, तो इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यानी जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके तो क्या करेगा कि वो हीट एनर्जी बाहर रिलीज करेगा, तो इसलिए ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन जो रहेंगे वो करेंगे। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बता दें और वीडियो देखते रहें। थैंक यू।